बहुत बहुत स्वागत स्टूडेंट आपका गणित शिक्षक राकेश ठाकुर। मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करा रहा हूं। सबसे पहले वीडियो में हमने वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स अध्याय में रियल नंबर के बारे में जाना था और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसको बहुत अच्छे से समझा है। आप पहला वीडियो जाकर देखें तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दूसरे वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 का ये जो पहला प्रश्न है उसका पहला इस प्रश्न को हल किया है। इसे भी हमने बहुत आराम से समझा है और उसके बाद हमने आपको ये दो प्रश्न दूसरा और तीसरा होमवर्क के रूप में सॉल्व करने के लिए दिए थे और आपसे हमने बोले थे कि पहले आप इन्हें सॉल्व कर देख लें, उसके बाद ही वीडियो देखें। हम आपको वीडियो सॉल्यूशन दे देंगे। तो लीजिए, हम आपके सामने ये वीडियो सॉल्यूशन रख रहे हैं। ये होमवर्क में ये जो दो क्वेश्चन दिए थे उनका सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट, अब हम इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न को पढ़ते हैं और काम हमारा वही है। प्रश्न से हम पहले पूछेंगे कि भाई तुम कौन सा प्रश्न हो। उसके लिए हमने आपको बताए थे कि 3 बिंदुओं को आपको विशेष ध्यान रखना है। पहला बिंदु दिया है, दूसरा बिंदु ज्ञात करना है और तीसरा बिंदु कि प्रश्न में कौन सा सूत्र, सिद्धांत या कथन लग रहा है। और ये तीनों चीज़ें हमें प्रश्न ही बताता है, हम उससे ही बात करके पूछते हैं। तो हम इनमें पूरी डिटेल नहीं लिख रहे हैं, वो आपसे बन जाएगा, परंतु आपको प्रश्न को हल करते समय ये चीज़ विशेष ध्यान रखना है कि प्रश्न में क्या दिया है, हमें क्या ज्ञात करना है और प्रश्न कौन सा सूत्र या सिद्धांत या कथन लगाने को कह रहा है। तो देखिए, प्रश्न पहले का दूसरा भाग हम हल कर रहे हैं। पढ़ रहे हैं हम, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। तो ये महत्तम समापवर्तक हमने ये लिख दिया। एचसीएफ किसका ज्ञात करना है? 196 और 38,220 का। तो यहाँ हमने लिख दिया 196 और 38,220 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसे ऐसा पढ़ते हैं स्टूडेंट, एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38,220 इक्वल क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि हमें 196 और 38,220 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। अब आगे देखिए कि हमें इस प्रश्न में या बाकी सभी प्रश्नों में जिनसे भी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करते हैं, उनमें सबसे पहला काम होता है कि हमें यह देखना है कि जो नंबर हमें दिए हैं उनमें कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ हमने जानबूझकर नहीं लिखे थे। देखिए, 196 और 38,220 में से आप जानते हैं 38,220 जो संख्या होती है वो 196 से बड़ी होती है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 38,220 बड़ा है 196 से। इस स्टेप को आप यहाँ मर्ज कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे और फिर उसके बाद सूत्र आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र A बराबर BQ प्लस R। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि ये सूत्र सर याद नहीं हो रहा है, फ़ोन में उनके अभिभावक लोग हमें बता रहे थे। तो आप बहुत अच्छा हल कर रहे हैं। पहले तो आपको बधाई कि आपके अभिभावकों के फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं। तो देखिए, सूत्र याद करने में कुछ भी नहीं रखा है। यहाँ ध्यान से देखिए कितने जल्दी ये याद होता है। कुछ भी नहीं करना, सीधी भाषा में इसको बोल देना है अंग्रेजी के अक्षर से। ए बी क्यों आर, क्या बोलोगे आप? ए बी क्यों आर। तो कुछ कहते हैं सर हिंदी में नहीं बनता, तो हिंदी में भी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? देखिए, ये है भाज्य, ये है भाजक और ये है भागफल। भा भा भा
शेषनाग। तो हमें आसानी से याद हो गया कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। कितना सरल है। तो अब आपको ये सूत्र भी याद हो जाएगा, बहुत आराम से याद हो जाएगा, और आप सवाल करते रहें, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमने पहला सवाल जो किए थे उसमें भाग का कुछ अलग तरीके से दिख रहा था, और इसमें हमने सीधा सीधा भाग दे दिए हैं। तो ऐसा क्यों? स्टूडेंट, भाग उसी प्रकार से दिया गया है, सिर्फ यहाँ देखने में ऐसा लग रहा है। इसको समझिए कैसे। हमने कहा ना कि हम जो दो संख्या हैं उनमें सबसे पहले ये देखते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 38,220 है, तो हमने लिखा 38,220 बड़ा है 196 से। तो हमने 38,220 में 196 का भाग दिया। ये भाग यहाँ पर एक बार जाता है, तो एक बार हमने 196 लिख लिए और इसको घटा दिए। अब हमारे पास घटाने के बाद आया इतना, तो हमने एक संख्या यहाँ उतार लिया तो 2 आ गया। तो अब आप देखिए कि ये जो भाज्य है भाजक से बड़ा आ रहा है, और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन सी संख्या बड़ी है। जो बड़ी है वो भाज्य होगी और जो छोटी है वो भाजक होगी। इसलिए हमने इसको भाजक नहीं बनाया है, ये भाज्य ही है। यहाँ विशेष ध्यान दें, ये संख्या 196 से बड़ी आ रही है, अर्थात शेषफल यहाँ बड़ा आ रहा है, इसलिए ये भाज्य होगा और ये भाजक होगा। अगर यहाँ पर अगर संख्या 196 से छोटी आती, अर्थात भाग देने के बाद यदि शेषफल 196 से कम होता, तो उसे हम भाजक मानते और 196 को भाज्य मानते। बस इतना ही अंतर है पहले सवाल में और इसमें, और तीसरे सवाल में तीसरा और पहला एक जैसा है, और इसमें यहाँ। तो अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि भाग देते टाइम हम इसे विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए, अब बाकी तो भाग प्रक्रिया आप समझते हैं। ये भाग आप दे लेंगे और शेषफल आ जाएगा 0, और अंत में हमारे पास जो भाजक होता है वही महत्तम समापवर्तक होता है। तो भाजक यहाँ पर केवल एक ही भाजक है 196, तो हमारा महत्तम समापवर्तक भी क्या होगा 196। बाकी तो ये इस सवाल को हमने इस सूत्र के पैटर्न में लिख लिया है, तो इस सवाल को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। थर्ड पार्ट के लिए देखिए हम क्या करते हैं। देखिए ये प्रश्न पहला का भाग नंबर 3, उसमें हमें दो संख्याएं दी हैं 867 और 255। तो पहला काम हमारा वही है कि हम देखते हैं दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। दोनों में 867 बड़ा है, तो हमने लिख लिए 867 बड़ा है 255 से, और फिर भाग देना शुरू कर दिए। 867 में हमने 255 का भाग दिए, 3 बार भाग देने पर शेषफल 102 आता है, और 102 255 से छोटा है, इसलिए 102 भाजक होगा और 255 भाज्य होगा। तो 102 का फिर से 255 में भाग देंगे, तो ये प्रक्रिया आगे तो आपको पता ही है। शेषफल 0 आ जाएगा और इन्हें लिखते जाएंगे। ये पहला स्टेप हो जाएगा, ये दूसरा स्टेप हो जाएगा, और ये हो गया तीसरा स्टेप। और चूंकि यहाँ पर शेषफल 0 आ गया है, इसलिए हमारा जो अंतिम भाजक है वही महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। अंतिम भाजक हमारा 51 है, इसलिए महत्तम समापवर्तक बराबर 51 होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, हमें इस बात की बहुत अच्छी खुशी है, और अच्छे स्टूडेंट किस्मत से ही मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा वीडियो को लाइक करते जाएं, तो आपको जो नए वीडियो आएंगे वो भी आपके मोबाइल में सूचना अपने आप आ जाएगी। फिर से पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। धन्यवाद।